Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Science Fusion. I am Shweta Sani. I hope you all are doing very well. So, without wasting more time, let's start today's video and watch this video till last. Let's get started. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर के न्यूमेरिकल्स। हमने अपने लास्ट वीडियो में फोर्स, उसके डिफरेंट टाइप्स और प्रेशर के बारे में पढ़ा था। ओके, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए वो जानते हैं। रीड स्टेटमेंट केयरफुली। हमें न्यूमेरिकल में जो स्टेटमेंट दिया गया है मीन्स न्यूमेरिकल को हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद ऑलवेज राइट व्हाट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट, और फिर उस स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उन्हें हमें लिख लेना चाहिए। राइट वॉट यू हैव टू फाइंड आउट, और हमें क्या फाइंड आउट करना है उसे भी ज़रूर लिखना चाहिए। लास्टली चूज द करेक्ट फॉर्मूला, और हमें उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा उसे भी ज़रूर मेंशन करना चाहिए। तो चलिए हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो जान लेते हैं। फॉर्मूले एंड यूनिट्स। सबसे पहला फॉर्मूला है प्रेशर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट ऑलवेज न्यूटन होती है, एरिया मीटर स्क्वायर, एंड प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग 1 पास्कल भी बोलते हैं, जिसे हम पीए से डिनोट करते हैं, 1 पास्कल या फिर 1 पीए। ओके, उसके बाद अगर हमें किसी बॉडी का वेट निकालना है तब हम W इक्वल्स टू एम जी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिसमें कि m जो है वो मास ऑफ द बॉडी होता है। ओके, और g जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो कि हमेशा 9.8 न्यूटन पर केजी होता है। ओके, ये सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो अभी हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उनमें अप्लाई होंगे। तो चलिए हम लोग अपना पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल है अ मैन वेट 45 न्यूटन स्टैंड ऑन अ बॉक्स केप्ट ऑन ग्राउंड of base 25 centimeter square. How much pressure would it exert on the ground? सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन हमें फोर्स एरिया दिया गया है, फोर्स 45 न्यूटन है, एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर है लेकिन यूनिट जो होती है वो मीटर स्क्वायर होती है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसे चेंज किया है। चेंज करने के बाद 0.0025 मीटर स्क्वायर में हमने एरिया को निकाल रखा है। इसके बाद सबसे बाद हमें प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है। इसके बाद हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है वो भी मैंने लिखा हुआ है। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमें दिया गया है 45 अपॉन एरिया 0.0025 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड द आंसर इज 1800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. That is your answer. Now move to the second numerical, that is a truck applies pressure of 600 pascals on ground provided its area of wheel in 5 meter square. How much force would it exert on the ground? एक ट्रक है जो कि 600 पास्कल्स का प्रेशर ग्राउंड पर लगा रहा है, और जो व्हील का एरिया है वो कितना है 5 मीटर स्क्वायर है। तो हमें क्या निकालना है कि कितना ज़्यादा फोर्स जो है वो ग्राउंड पर अप्लाई हो रहा है। तो हमें क्या क्या गिवन है सबसे पहले हमने वो नोट कर लिया है कि प्रेशर 600 पास्कल्स, ऑलवेज प्रेशर की यूनिट हमने पढ़ी है पास्कल में होती है। एरिया 5 मीटर स्क्वायर, हमें यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मीटर स्क्वायर में दिया गया है एरिया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज फोर्स। फोर्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एज आई रिटन. Then formula used, what we have to use, formula is force equals to pressure into area.
ओके, ये हमने प्रीवियस फॉर्मूले से ही इसको बना लिया है कि फोर्स निकालने के लिए हमें प्रेशर इनटू एरिया करना रहेगा। ओके, प्रेशर का एरिया से मल्टीप्लाई करना रहेगा। 600 इंटू 5 करेंगे, 3000 न्यूटन विल बी द फोर्स। ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन, that is a force of 1200 newton acts on the surface of area 10 centimeters square normally. What should be the pressure on the ground or surface? 1200 का फोर्स जो है किस पे लग रहा है? एक्स ऑन द सरफेस ऑफ एरिया, कितने एरिया पे लग रहा है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पे लग रहा है। ओके, इतने एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है? 1200 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है। ओके, तो हमें प्रेशर निकालना है कि कितना प्रेशर सरफेस या ग्राउंड पे पड़ रहा होगा। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, फोर्स और एरिया दिया हुआ है। एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था, इसीलिए हमने उसकी यूनिट जो है चेंज की है, 0.001 मीटर स्क्वायर। ओके, फिर हमने प्रेशर के लिए जो फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया लिखा और उसे डिवाइड किया। देन दिस इज योर आंसर, 120000 पास्कल्स। ओके, ये आपका आंसर आया। नाउ कम टू द फोर्थ न्यूमेरिकल। Calculate the magnitude of force required in Newton to produce a pressure of 28500 Pascal on an area of 100 centimeter square. इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मीन्स हम कह सकते हैं कि हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। ओके, फोर्स रिक्वायर्ड इन न्यूटन टू प्रोड्यूस प्रेशर मीन्स प्रेशर दिया गया है एंड एरिया दिया है। प्रेशर जो है कितना है? 28500 पास्कल, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो हमने इसकी यूनिट चेंज की है, 0.01 मीटर स्क्वायर हमने कन्वर्ट करके लिखा है। उसके बाद फोर्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क मीन्स फोर्स वी हैव टू फाइंड आउट। फॉर्मूला हमने एज इट इज यूज किया है, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फोर्स मिला है 285 न्यूटन। नाउ दिस इज आवर लास्ट न्यूमेरिकल, that is a sole of a boot has a total area of 0.028 meters square. A 55 kg person is wearing these boots. Take a step on one foot. सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेट ऑफ द पर्सन। सेकेंड, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द बूट अप्लाइंग टू द ग्राउंड। सबसे पहले हमें पर्सन का वेट निकालना है। पर्सन का वेट निकालने के लिए अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? W इक्वल्स टू mg, जिसमें हमें मास और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों चीज़ें हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमें न्यूटन में एक तरीके से वेट या फिर हम उसे फोर्स भी बोल सकते हैं, वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है और हमें कितना फोर्स मिल गया है? 539 न्यूटन्स। ओके, उसके बाद हम जब सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट द प्रेशर, तो प्रेशर के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने 539 अपॉन 0.028 किया और हमें आंसर मिला है 19250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, प्रेशर की यूनिट होती है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसे 1 पास्कल भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब ये चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसके पूरे 4 पार्ट्स हैं। आपको लास्ट 3 पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।